भाई जोर से कहिए, हम इतनी दूर से आए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलामती की दुआ है। मैंने आपके लिए दुआ करी, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इमामिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ऐ मुसलमानों, तुम में सबसे बेहतर वो मुसलमान हैं, मर्द हों या औरतें हों, बच्चे हों या बड़े हों, तुम में सबसे बेहतर वो मुसलमान हैं जो कुरान करीम को पढ़ें, सीखें, उसके अल्फाज को सीखें, सही पढ़ना सीखें और उसके माना को समझें, तफसीर समझें और फिर उस पर अमल करें और फिर उस कुरान करीम के अल्फाज और माना की दूसरों को तालीम दें। ये काम कहाँ होता है? पहले तो मस्जिदों में होता था सिर्फ। अब अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं जहां रात दिन कुरान करीम की तालीम होती है। तो हमारे ये मदारिस इस्लामिया कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सीरत तय्यबा, तारीख़ इस्लाम के पढ़ने पढ़ाने की जगह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कि क़यामत के दिन 7 किस्म के मुसलमान, बच्चे खामोश हो जाओ, बच्चे खामोश हो जाएं। 7 किस्म के मुसलमानों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देंगे। नंबर 1, मुसलमानों का इंसाफ करने वाला इमाम, हाकिम, बादशाह, खलीफा। लेकिन शर्त यह है कि वो इंसाफ से हुकूमत करे। नंबर 2, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा मुसलमान नौजवान जो शुरू ही से अल्लाह ताला की इबादत में पला बढ़ा हो। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से नौजवान हैं कि जो शुरू ही से, बच्चे खामोश हो जाओ भैया, ऐसे कौन से नौजवान मुसलमान हैं कि जो शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पलते और बढ़ते हैं? ये वही नौजवान हैं जो रात दिन मदरसों में कुरान करीम पढ़ते और पढ़ाते हैं, रातों को भी याद करते हैं, दिन में भी याद करते हैं। शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पलते बढ़ते हैं। दिलशाद भाई स्टेज पर आ जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। स्टेज पर आप तमाम हजरात मौलाना कारी शमशाद साहब की यादगार हैं और मैं उन्हीं की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। इधर आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौजवान शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पलते और पढ़ते हैं, क्यों? शैतान ये सिखाता है नौजवानों को
कि अभी तो तेरी उम्र 15 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है, दुनिया के मजे ले ले। और जब तेरी उम्र 60 की है, 4-5 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के हुक्म की तामील में मैं आ गया हूं। तो शैतान ये बहकाता है कि जब 60 साल का होगा तो तौबा करके और मस्जिद में चले जाना और फिर उसके बाद फिर अल्लाह की इबादत करते रहना। लेकिन ये बताइए, आप इंसाफ से बताइए कि एक बच्चा, एक नौजवान शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा है, न उसकी नमाज छूटी, न उसकी ज़कात छूटी, न उसके रोजे छूटे, न उसका हज छूटा, और उसके अखलाक भी इस्लामी अखलाक है। वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, और वो अमानतदार है, खयानत नहीं करता, वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, उनके साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं करता, वो अपने पड़ोसियों का भी हक अदा करता है, और वो दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी भी करता है। एक तो वो ऐसा मुसलमान है, और एक वो है जो 60 साल के बाद तौबा करे। नौजवानी में अटैची मार ली, चोरी कर ली, शराब पी ली, जिना कर लिया, सूद खा लिया, इन बुराइयों में मुब्तला रहा 60 साल तक, तो क्या वो मुसलमान नौजवान कि जो शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा हो, वो ज्यादा बेहतर है, या वो शख्स जो 60 साल गुनाह करके फिर उसने तौबा की हो? और हमें उम्मीद है कि अगर उसने सच्चे दिल से तौबा की है तो वो इंशाअल्लाह इंदल्लाह कबूल होगी और वो भी जन्नत में जाएगा, लेकिन दर्जों में फर्क रहेगा जन्नत में। ऐसा मुसलमान जो शुरू ही से अल्लाह की इबादत में पला बड़ा हो और मदरसों ही में जिंदगी गुजारी हो, उसका दर्जा आला होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि देखो, कब्र में मुनकिर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? और तो मुसलमान बच्चा मुसलमान कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है। कहेंगे मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? कि मेरा दीन दीन इस्लाम है। कहेंगे मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन है? तो मुसलमान कहेगा मेरे नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर की शबीह भी दिखाई जाएगी। और जब वो मुसलमान नौजवान या बूढ़ा सही सही जवाब दे लेगा तीनों सवालों के, तो फरिश्ते कहेंगे ये चौथा सवाल होगा। और ये अफसोस की बात है कि हमारे बहुत से मुकर्रिरीन हजरात सिर्फ 3 सवाल और उसके जवाब जिक्र करते हैं, जबकि हाफिज कुरान से चौथा सवाल भी होगा, या हर मुसलमान से जो सही सही जवाब दे ले। तो उससे फरिश्ते सवाल करेंगे जिसने सही सही जवाब दे लिए। और ये जवाब कहां सिखाए जाते हैं? इन्हीं मदरसों में सिखाए जाते हैं। वमा इल्मु का, कि ए मुसलमान या हाफिज कुरान, तूने अपने इन सवालों के जवाब कहां से सीखे? ये इल्म तुझे कहां से मिला? वमा इल्मु का, ये कहां से मिला? तो हाफिज कुरान और सच्चा मुसलमान कहेगा आमनतु बिल कुरान, मैं कुरान पर ईमान लाया, वो सद्दक़तुहु, और मैंने उसकी तस्दीक करी और मैंने उस पर अमल किया, और उसके बाद उसके लिए राहत के दरवाजे और जन्नत की तरफ दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो ये चौथा सवाल उन्हीं से होगा जिन्होंने मदरसों में पढ़ करके और उन सवालात की तैयारी की होगी। और जिसको जवाब मालूम नहीं होगा वो हाय 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 करेगा। और जो लोगों को मैंने कहते हुए सुना, मैंने भी कह दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अल कुरानु हुज्जतुन लक औ अलैक, रवाहुल इमाम मुस्लिम। फरमाया कि देखो ए मुसलमानों,
बेशक तुम इस कुरान से मोहब्बत करते हो और इसको अपनी दिलो जान से ज्यादा अजीज रखते हो। ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये अफदलुल कुतुब है, आलल कुतुब है। लेकिन ये सुन लो, अगर तुमने इस कुरान पर, उसकी तालीमात पर, उसके अहकामात पर अमल नहीं किया तो फिर मामला खतरनाक है। ये कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत बनेगा कब? जब तुम इस पर अमल भी करोगे, और तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा अगर तुमने इस कुरान के मुताबिक अमल नहीं किया। तुम्हारी तौहीद, तुम्हारा कलमा, तुम्हारा ईमान सही नहीं हुआ, तुम तौहीद को छोड़कर बिदअत में लग गए, तुम अल्लाह की इबादत को छोड़कर कब्रों की इबादत करने लगे, तुम अल्लाह से बेटा मांगने की बजाय पीरों से बेटे मांगने लगे, तो ये कुरान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ की है, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, फरमाया कि देखो, इत्तबिउल इक़राउल कुरान वत्तबिऊहु, इस कुरान को पढ़ो, इसका इत्तिबा करो। ये तुम्हें, अगर तुम अमल करोगे इस पर, तो तुम्हें पकड़कर जन्नत पहुंचाएगा, और अगर तुमने इस पर अमल न किया तो तुम्हारी गुद्दी पकड़कर ये जहन्नम में ले जाके डालेगा। इसलिए कुरान पर का हक अदा करना क्या है? हमारा अकीदा सही हो, अल्लाह पर भरोसा हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर हम अमल करें। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे, और तुझी से मदद मांगते और मांगते रहेंगे। तुझी से हम बेटा मांगेंगे, तुझी से बारिश मांगेंगे, तुझी से दुश्मन के खिलाफ मदद तलब करेंगे। ऐसे काम जिन पर अल्लाह के अलावा कोई कादिर नहीं, सिवाय अल्लाह के किसी भी गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं, न अंबिया से, न फरिश्तों से, न औलिया से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि ये कुरान तुम्हारी क़यामत के दिन शफाअत करेगा। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कुरान की बात, इसलिए कि कुरान का और हदीस का और मदरसों का जलसा है, वो बात आप हजरात तक मैं पहुंचाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की तालीम व तबलीग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, जिनकी एक झलक मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोनों जहां की फलाह की तरफ बुला रहा हूं मैं, दोनों जहां की फलाह की तरफ यानी कामयाबी की तरफ बुला रहा हूं मैं। कुरान की बात आजकल सबको सुना रहा हूं मैं, दावत जो दे रहा हूं उसे तुम सुनो तो सही, पैगाम सुन्नत हर नफस तुमको सुना रहा हूं मैं। भटको ना तुम अंधेरों में बिदअत के दोस्तों, भटको ना तुम अंधेरों में बिदअत के दोस्तों, तौहीद और सुनन का दिया यूं जला रहा हूं मैं। दुनिया के तुम फरेब में गाफिल ना हो कहीं, यूं याद आखिरत की तुमको दिला रहा हूं मैं। आज ये जिंदगी जब तक भी है मुतय्यन है, फानी है। हम कुछ दिनों के बाद कोई भी हम में बाकी नहीं रहेगा। अपनी अपनी उम्र पूरा करके सबको चले जाना है। क्या ले जाना है? अपने आमाल साथ ले जाना है। इंसान जब इंतकाल करता है तो उसका अमल और उसका माल, उसके रिश्तेदार कब्र तक साथ जाते हैं। माल और रिश्तेदार वापिस आ जाते हैं, उसका अमल साथ जाता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिस शख्स ने भी इस दुनिया में जर्रा बराबर नेकी की है वो भी क़यामत के दिन उसके सामने आ जाएगी और उसकी जज़ा और उसका सवाब उसको मिलेगा। और बुराई की है तो वो भी उसके सामने आ जाएगी, उसकी सजा और उसका अजाब उसको मिलकर रहेगा। भटको ना तुम अंधेरों में बिदअत के दोस्तों, तौहीद और सुनन का दिया यूं जला रहा हूं मैं।
दुनिया के तुम फरेब में गाफिल ना हो कहीं, यूं याद आखिरत की तुमको दिला रहा हूं मैं। जिसने दिया है दर्स अदालत का अमानत का दहर में, इस दीन हक की जानिब तुमको बुला रहा हूं मैं। बर्पा किया है जिसने आलम में इनकलाब, बर्पा किया है जिसने आलम में इनकलाब, तुमको उसी कुरान की तरफ बुला रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं भी तशरीफ ले जाते, इस्लाम की और ईमान की दावत देते, तो सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत फरमाते, उसकी तफसीर बयान फरमाते। अल्लाह ने फरमाया वज़क्किर फिल कुरानी वज़क्किर बिल कुरानी मन यखाफु वईद, आप कुरान से नसीहत कीजिए, कुरान से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए। जिसने दिया है दर्स अदालत का अमानत का दहर में, सारे जमाने में कुरान ने अदालत का अमानत का दर्स दिया है, ये सबक पढ़ाया है। उस दीन हक की जानिब तुमको बुला रहा हूं मैं। बर्पा किया है जिसने आलम में इनकलाब, तुमको उसी कुरान की तरफ बुला रहा हूं मैं। ये बड़ा अजीब और गरीब शेर है, बहुत लंबी बात है, लेकिन एक शेर में मैंने उसको पेश किया है। पत्थर भी खा के जिसने दी दुआएं सबको, तुमको उसी नबी की सीरत याद दिला रहा हूं मैं। ताइफ वालों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपके पैर खून से लहूलुहान हो गए, जूते खून से भर गए, लेकिन लौटते हुए जब आप वहां से चले हैं तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा कि पूछिए कि अगर आप चाहें तो इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर मैं इन्हें हलाक कर दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, फरमाया कि देखो मैं नहीं चाहता कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मुझे उम्मीद है और मेरी ये दुआ है अगर ये अहले ताइफ इस वक्त ये जालिम लोग ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी नस्लों में कोई ईमान लाएगा। तो आपने बद्दुआ फरमाने से इनकार फरमा दिया। और वो जगह अल्लाह का शुक्र है जहां आपको आप बैठे जा करके जिस बाग में पनाह ली और अद्दास नामी एक ईसाई ने आपको अंगूर ला कर दिए, शैबा वगैरह का वो बाग था, और आप उसमें बैठे और अद्दास को दावत दी और वो मुसलमान हुआ, तो सऊदी हुकूमत ने उस जगह अद्दास के नाम से एक मस्जिद बना ली। वो बाग भी मैंने देखा है, वो दीवार भी देखी है, वो मस्जिद भी देखी, और बड़ी कोशिशों से हम तलाश करके, हमारे कुछ सऊदी दोस्त यहाँ भी आए थे, वो हमें वहां ले गए। पत्थर भी खा के जिसने दी दुआएं सबको, तुमको उसी नबी की सीरत याद दिला रहा हूं मैं। सिद्दीक ने जख्मी होकर भी याद फरमाया मोहम्मद को। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में मुशरिकीन चिपट गए, मारने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आए और आपको बचाया, धक्का दिया मारने वालों को। तो वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक को चिपट गए और इतना मारा कि फिर आपको चादर में डाल कर ले जाया गया घर, बेहोश हो गए। और जब घर में बहुत देर के बाद होश आया तो माँ ने कहा कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कि ना, पहले ये बताओ कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, किस हाल में है, कहां है। तो हजरत उनकी वालिदा ने पहले तो कहा कि देखो मुझे मालूम नहीं है कहां है, और ये फला बैठी हैं, इनको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर को उसी जख्मी हालत में पहचाना नहीं जा रहा था चेहरा, इतना मारा जूतों से कि चेहरा जख्मी हो गया, नाक जख्मी हो गई। तो सबसे पहले क्या पूछा, बच्चे खामोश रहो बेटा, सबसे पहले क्या पूछा, कैफ हाल मोहम्मद व फी अय्यि हाल मोहम्मद, मोहम्मद का क्या हाल है और किस हाल में कहां है। मुझे, मैं बगैर देखे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। बेटे खामोश हो जाओ, कोई उस्ताद खामोश कर दे।
सिद्दीक ने जख्मी होकर भी याद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसे बावफा दोस्तों की वफा बता रहा हूं मैं। मेहमानों को खिलाया और घर के सब भूखे रहे। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मेहमान बनकर आए एक सहाबी के घर। तो उन्होंने घर कहा बीवी से क्या है, सब कुछ ले आओ। उन्होंने कहा सिवाय बच्चों के खाने के कुछ नहीं है। कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को ऐसे ही चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर बहलाकर सुला दो और ये खाना हम मेहमान को खिलाएंगे, और जब खाने लगे तो तुम चिराग बुझा देना ताकि उनको ये पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। तो सब भूखे रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को उन्होंने खाना खिलाया, मेहमानों को खिलाया और घर के सब भूखे रहे। उन सहाबा की सखावत याद दिला रहा हूं मैं। आखिरी दम जब मिला पानी तो ईसार कर दिया। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे बाद साहबा किराम एक गज़वे में बहुत ज्यादा जख्मी हुए, करीब था कि उनकी शहादत पूरी हो जाए। तो उनको जब पानी लाया गया तो वो कहते हैं कि उन्हें दे दो, मेरे फला साथी को दे दो। और जब उनके पास पहुंचे दूसरे के तो उन्होंने कहा तीसरे को दे दो, और तीसरे ने कहा कि उन्हीं को दे दो जहां से आए हो, इकरमा को दे दो। तो जब उनके पास वापस आए पानी पिलाने वाले तो वो दम छोड़ चुके थे। लेकिन इस हालत में भी, नज़ा की हालत में भी अपने ऊपर अपने दूसरे भाई को तरजीह दी। ये है कुरान में उसकी शहादत। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो दूसरों को खाना खिलाते हैं, तरजीह देते हैं अपने ऊपर, चाहे वो भूखे रहें, उनके बच्चे भूखे रहें। ये है सहाबा किराम जिनकी सीरत हमें याद करनी चाहिए, उस पर हमें फख्र करना चाहिए कि हम उस कौम के बाद मिंबर हैं जिसके कर्ने अव्वल और सबसे पहली जमात सहाबा किराम के ये अखलाक और ये किरदार थे। आखिरी दम जब मिला पानी तो ईसार कर दिया, उन भाई को पिला। ऐसे मुजाहिदों की आजमत बता रहा हूं मैं। कर दिया कुर्बान नबी पर अपना सब कुछ दोस्तों। उन फिदाइया ने नबी की बात सुना रहा हूं मैं। छोड़ चले सब कुछ नबी से मिलने के शौक में। ऐसे मुहाजिरों की कहानी सुना रहा हूं मैं। जुल्बजादैन एक सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला जब मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो काफिला रास्ता भटक गया। तो एक नौजवान बच्चा अपनी बकरियां चरा रहा था, उसने रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाने में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की, ईमान की दावत दी। उसके दिल में ईमान उतर गया और वो बच्चा ऐसा था यतीम कि वो गरीब का बच्चा था और उसके चचा मालदार थे। उन्होंने बेटा बना लिया था और सारे माल का मालिक बना दिया था। तो भतीजे ने कहा चचा जान चलिए, सब लोग जा रहे हैं, मदीना करीब है, हम भी जाके मुसलमान हो जाए। तो ये चर्चा जब हुआ तो चचा ने कहा कि देख, अगर तू मुसलमान हुआ तो तेरा सब कुछ छीन लूंगा, ये तन के कपड़े भी छीन लूंगा। और यही हुआ, उसको नंगा कर दिया। वो रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने अपनी चादर फाड़ी, आधी चादर का टुकड़ा नीचे बांधा, आधर ऊपर ओढ़ा और वो निकल गए मदीने के लिए और इसी हाल में पहुंच गए। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छिन गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आप रो पड़े, फरमाया कि इस हाल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अपनी दर्द भर कहानी जुल्बजादैन ने उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो आपने उन्हें गले से लगाया और उनको कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, असहाब सुफ़ा में शामिल कर लिया। कुरान पढ़ाने लगे, हदीस पढ़ाने लगे। वो जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। हजरत उमर ने फरमाया कि ये जो है ये बड़ा देहाती आदमी है, जोर जोर से पढ़ता है, दूसरों को तकलीफ देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे कुछ मत कहो, ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के रसूल के नाम पर ये मदीना आया है, इसे कुछ मत कहो। चुनांचे एक गज़वे में जा रहे थे, मैंने उनका वाकया पूरा नज़्म किया है।
तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो मेरे लिए शहादत की दुआ फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए शहादत की दुआ फरमाई। जाते हुए रास्ते में बीमार हुए, इंतकाल हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ले रखी थी मशाल, रोशनी कर रहे थे, रात का वक्त था, तो फरमाया कि मैंने उस वक्त तमन्ना की काश के इनकी जगह मैं होता और मुझे कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारता। तो कितना अच्छा उनका अंजाम हुआ, सब कुछ छोड़कर आए लेकिन जन्नत मिल गई, जन्नत की बशारत मिल गई। बेटे ने कत्ल कर दिया मुशरिक जो बाप था। ग़ज़वा बद्र आप सबको मालूम है, बड़ा इम्तिहान का वक्त था। 313 है, उधर 1000 है और पूरी तैयारी के साथ आए। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बड़े सहाबी हैं, उनके बाप ने इन पर हमला किया, वो मुशरिक थे, बेटा मुसलमान और बाप मुशरिक, तो बहुत बचे पहले तो, लेकिन जब वो इन पर हमला किया तो इन्होंने भी उन पर वार किया और मुशरिक बाप को अपनी तलवार से कत्ल किया। यह था ईमान सहाबाए किराम का, ये सदाकत थी कि इस्लाम का रिश्ता सगे भाइयों से और बाप के रिश्ते से बढ़कर है, ये साबित कर दिया। बेटे ने कत्ल कर दिया मुशरिक जो बाप था, बेटे ने कत्ल कर दिया मुशरिक जो बाप था। इन मोमिनों की गैरत याद दिला रहा हूं मैं, गैरत ईमानी। ईमान लाए जब वो अमीरी भी छोड़ दी। उन जाहिदों का ज़ुहद तुमको बता रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम को मक्के के काफिरों ने, मुशरिकों ने, जालिमों ने, दुश्मनों ने इतना सताया कि उन्होंने एक पहाड़ में शाब अबी तालिब में कैद होने पर मजबूर कर दिया, खाना पानी रोक लिया। अगर कोई चुपके से खाना ले जाता था छीन लेते थे, कहां ले जा रहे हो, मरने दो। वहां पत्तों की छालें, पत्ते खा खा कर, खाल खा खा कर, और माओ के सामने उनके लख्त जिगर दम तोड़ने लगे। 3 साल तक आप शाब अबी तालिब में महसूर रहे, बाइकाट रहा, और खाने काबा पर उन्होंने लिख कर लगा दिया कि कोई भी इनकी मदद न करे, न खाना पहुंचाए, वरना उसका भी बाइकाट किया जाएगा। पत्ते खा खा कर पहाड़ों में गुजारे 3 साल, पत्ते खा खा कर पहाड़ों में गुजारे 3 साल। ऐसे साबिरों की बात तुमको बता रहा हूं मैं। सुन के चंद आयात कुरानी मुसलमान हो गए हजरत उमर को गुस्सा आया और तलवार लेकर चले कि आज मोहम्मद का नाम खत्म कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, दुनिया से मिटा दूंगा। रास्ते में मिले एक सहाबी, कहां जा रहे हो उमर? कि आज खत्म करके आऊंगा, आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा। कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहन बहनोई मुसलमान हो चुके। गुस्से में वहीं पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। हजरत खुबाब कुरान पढ़ा रहे थे लेकिन सुन लिया, दरवाजा खोला गया। कहा क्या कर रहे थे? कहा कि हम तो कुछ भी नहीं। और हजरत उनकी बहन ने उनका वो कुरान इधर को छुपा लिया। कहा कि नहीं, मैंने सुना है तुम कुछ पढ़ रहे थे, तुम बददीन हो गए हो। और जब भी कोई मुसलमान होता था, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के के काफिर कहते थे सबा मोहम्मद, सबा मोहम्मद, मोहम्मद बददीन हो गया, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। तो कहते थे तुम साबी हो गए हो, सब बददीन हो गए हो, तुम्हें खत्म करूंगा। और उन्होंने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। हजरत सईद को बहन ने बचाना चाहा तो उनको भी मार दिया। दोनों जख्मी हो गए, खून निकला, देखकर कुछ रहम आया। कहा कि अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे थे, क्या जरा दिखाओ तो सही। कहा कि नहीं। बहन ने कहा नहीं, पहले तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया और उसके बाद जो कुरान पढ़ा आंखों से जारी हो गए, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, और पढ़ करके कहा कि मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ले गए, खटखटाया
और तलवार लटकी हुई थी, तो सब मुसलमान घबरा गए, डरे हुए थे, छुपे हुए थे, घबराए हुए थे, तो झंडे रखिए। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिन पहले मुसलमान हो चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कुछ दिन मुसलमान हो चुके थे कुछ पहले। तो फरमाया कि कोई बात नहीं, दरवाजा खोल दो तुम, हम अगर इनकी नीयत सही है तो अहलन व सहलन, और नीयत खराब है तो फिर हम इनकी तलवार से इनका काम तमाम करेंगे, खोल दो। खोल दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा कि उमर कब तक के गुमराही के रास्ते पर चलोगे। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं तो कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, और सारे सहाबा ने जोर से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ा, बहुत दूर तक नारे तकबीर की आवाज गई। और उसके बाद से कहा कि देखो ये बताओ कि कौन है जो मक्के में जो मेरी बात को सब तक पहुंचा दे। और उसके घर गए कि देख मैं मुसलमान हो गया हूं। और उन्होंने वो कब चादर ओढ़ी और सब में जाके ऐलान कर दिया। अबू जहल के घर भी गए, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूं, और तो उसने गुस्से में दरवाजा मुंह पर दे मारा। तो हजरत ये कुरान की तासीर है, मेरा एक मजमून है, एक किताब है, अल एहसान इलल खल्क व असरुहु फी इंतिशारिल इस्लाम, कि कुरान करीम के जरिए से एहसान की तालीम पर अमल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरानी तालीमात को आप आम किया, तो उसका कितना असर हुआ इस्लाम के फैलने पर। सबसे ज्यादा मुअस्सिर कुरान है, कुरान की तासीर दिलों में उतरी, लोग मुसलमान होते चले गए। जालिमों ने सुन के चंद आयात कुरानी मुसलमान हो गए। हजरत उमर, ऐसी वो तासीर कुरानी तुमको सुना रहा हूं मैं, जालिमों ने कर दिया मजबूर मक्का छोड़ने पर आपको, ऐसे मजलूम नबी की सीरत तुमको सिखा रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मक्के वालों ने फैसला कर लिया। तो आप वहां सूरह यासीन पढ़ते हुए जो घेरे हुए खड़े थे नौजवान, उनके सर पर मट्टी डालते हुए निकल गए। हजरत अबू बकर के रदियल्लाहु ताला अन्हु घर गए और जाकर के छुप गए गारे सौर के अंदर। 3 दिन छुपे रहे और मक्के वाले दौड़ते रहे मदीने के रास्ते पर, इसलिए कि मदीना मक्के मुअज्जमा से पहाड़ में है। आप दक्खन की तरफ जाके छुपे पहाड़ में, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के अंदर। छा गए 313 हजारी लश्करे जर्रार पर, छा गए 313 हजारी लश्करे जर्रार पर। ऐसे बहादुरों की शुजाअत तुमको बता रहा हूं मैं। उहुद में कर दिया कुफ्फार ने दंदाने मुबारक भी शहीद, ऐसे जालिमों का जुल्म तुमको याद दिला रहा हूं मैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि खून नहीं रुक रहा है, तो चटाई जलाकर उसकी राख भरी, उससे खून रुक गया। खोद ली खंदक में खंदक, पत्थर बांध बांध कर। सारे अरब, मक्के वाले नहीं, सारे अरब और अंदर से दुश्मन यहूदी सब ने घेर लिया आकर के। तो आपने कहा भाई मैदान में मुकाबला तो मुश्किल हो जाएगा, हम थोड़े हैं। तो आपने हजरत सलमान फारसी के मशवरे पर खंदक खोद ली, जबले सल से लेकर के और ओहद तक खंदक खोद दी ताकि इधर ना आ सके एकदम। तो लेकिन उसमें खोदने में कितनी परेशानी हुई, पथरीली जमीन है। तो सबने पत्थर बांध रखे थे अपने पेटों से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी पत्थर बंधा हुआ था। पत्थर खोद ली खंदक, खंदक में खंदक पत्थर बांध बांध कर, ऐसे हिम्मत वालों की हिम्मत तुमको जता रहा हूं मैं। चबा लिया जालिम हिंदा ने हमजा का दिल कलेजा भी। हमजा तैयार कर लाई हबशी गुलाम को 1 साल तक, और उससे कहा कि देख तू अगर तूने हमजा को कत्ल कर दिया तो तुझे आजाद कर दूंगी। उसे मशक कराई 1 साल तक मैं नेजा चलाने की, उसे लेकर आई और उसके नेजे से, अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था, वो हजरत हमजा शहीद हो गए। लेकिन उसने सीना चीर कर और कलेजा निकाल कर चबाया और चूसा।
चबा लिया जालिम हिंदा ने हमजा का दिल कलेजा भी। ऐसे मजलूम शहीदों की कहानी सुना रहा हूं मैं। कर दिया जैद ने आप पर माँ बाप को भी कुर्बान। हजरत जैद इब्न साबित हजरत खदीजा के गुलाम थे, उन्होंने हिबा कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने उन्हें आज़ाद किया और अपना बेटा बना लिया। अगरचे कुरान ने उसकी नफी की है, अपना बेटा बना करके उनको मुतबन्ना बना करके पाला पढ़ाया, उनको तालीम दी। उनके घर वालों को पता चला, माँ बाप को, कि वो तो मक्के में है। वो उनके चचा वगैरह लेने के लिए आए, कहा कि चलो हमारे साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इनसे ही पूछ लो, अगर ये जाना चाहे तो इनको ले जाना, और न जाए तो देखो मैं कैसे इनको जबरदस्ती भेज सकता हूँ। तो हजरत जैद ने मना कर दिया कि मैं तो आका के कदमों पर और आपकी खिदमत में रहना, माँ बाप के ऊपर मैं आपके पास रहने को तरजीह दूंगा अपने माँ बाप के पास जाने से। फरमाया कर दिया जैद ने आप पर माँ बाप को भी कुर्बान। ऐसे मुखलिस खादिमों की बात बता रहा हूं मैं। और अंजाम उनका ये हुआ कि वो शहीद हुए, वे गज़वे में शहीद हो गए, शहादत का दर्जा मिल गया। आपकी फुरकत में तड़पे मुर्गे बिस्मिल की तरह सहाबाए किराम जब जुदा हुए हैं, इंतकाल हुआ है। हजरत हस्सान इब्न साबित के तकरीबन 70 शेर हैं जिनका मैंने उर्दू में तर्जमा किया है। एक शेर के अंदर है, काश के काला नाग हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले डस लेता और हम इस दुनिया में आपके वफात की गम को झेलने के लिए बाकी न रहते। मुर्गे बिस्मिल की तरह आपकी फुरकत में तड़पे मुर्गे बिस्मिल की तरह रुईदाद ऐसे आशिकों की सुना रहा हूं। अशार क्या है, ये दिले फुरका का सोज है। सहाबाए किराम के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में अशार क्या है, ये दिले फुरका का सोज है। महफिल में जिनको बार बार पढ़कर सुना रहा हूं मैं। प्रोग्राम तवील है, मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं। और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि ये यादगार है और उन्हीं की यादगार में ये जलसा हुआ है। मेरे मोहतरम और रफीक मौलाना कारी शमशाद साहब की जिंदगी कुरान करीम की तालीम से भरपूर है। और वो रात बल्कि इंतकाल से 8 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो फरमाया कि मैंने अपने बच्चों को बुला के घर सुना है, किसे मौत के वक्त और इस बीमारी में फिक्र होती है दूसरों को पढ़ाने की। फरमाया कि मैंने घर बुलाकर बच्चों का सबक सुन लिया। ये उनके मोहब्बत थी, लगाव था, इश्क था कुरान करीम के साथ। और मेरी ये तमन्ना है कि ये मदरसा उनकी याद में जो मेहनतें उस वक्त थी उससे ज्यादा बढ़ जाए और उनके साहबजादे उसे और ज्यादा तरक्की दे और ये इस्लाम का मजबूत किला बन जाए। और इसी सिलसिले में चंद चार मदरसों के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ लोग बदनाम करते हैं मदरसों को, दर्स देते हैं मदारिस ये जिहालत के खिलाफ, ये जिहालत को मिटाते हैं, ये दीन सिखाते हैं, ये अखलाक सिखाते हैं, ये आदाब सिखाते हैं, ये इंसानियत सिखाते हैं, ये मुसावात सिखाते हैं, ये अमानतदारी और सच्चाई सिखाते हैं। दर्स देते हैं मदारिस ये जिहालत के खिलाफ और गवारा कुछ नहीं उनको शरीयत के खिलाफ। हम शरीयत के खिलाफ कोई सौदा नहीं कर सकते। हमारे ये मदारिस रहें या ना रहें। दारुल देवबंद पर जब नसबंदी के दौर में एक दौर आया कि नसबंदी जबरदस्ती मुसलमानों की जाने लगी और वहां से एक बयान दे दिया गया हुकूमत की तायीद में नसबंदी के बारे में। तो मेरा आखिरी साल था, तकमील अदब का साल था, तो मैंने कहा कि नहीं, ये इंतजामिया का बयान सही नहीं है। ये दारुल देवबंद ये इस्लाम की तालीम और तबलीग के लिए कायम हुआ है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मकसद ये किसी की चापलूसी नहीं है, इस्लाम के खिलाफ फतवे नहीं है, कुरान के खिलाफ फतवे नहीं है। इसलिए हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहे हमारे मुदर्रिसीन को और हमें ये बिल्डिंगें ढा दी जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे उस्ताद दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन शरीयत के खिलाफ हमें कोई फतवा गवारा नहीं है। और उस पर मैंने तकरीर भी करी जुमे में, जिस पर मेरा इखराज हुआ और मेरा वारंट हुआ। और उसके बाद
जब वो ख़त्म हो गई इमरजेंसी तो हज़रत मोहतमिम साहब ने फरमाया, मौलाना दामाद थे उनके, उन्होंने फरमाया कि मेरा ये जी चाहता है सबके सामने कि हमारे इस बच्चे ने लाज रखी है हमारी, और मेरा दिल चाहता है, मोहतमिम साहब ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि इसका मुंह चूम लूं। लेकिन आजमाइश इम्तिहान के वक्त होती है, और जब वो निकल जाए तो फिर तो सब बराबर हो जाता है। दर्स देते हैं मदारिस ये जिहालत के खिलाफ, और गवारा कुछ नहीं उनको शरीयत के खिलाफ है। उखुवत, प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत के अमीर ये पढ़ाते हैं सबक जुल्म और अदावत के खिलाफ, किसी के ऊपर जुल्म न करो। देखो, व तामनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम नेकी पर सबका ताउन करो, सबका साथ दो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन जुल्म और गुनाहों के खिलाफ किसी का ताउन मत करो, किसी की मदद मत करो, और किसी को मत सताओ, चाहे मजलूम वो काफिर ही क्यों ना हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसकी बद्दुआ से बचो। कौन कहता है कि हैं अड्डे ये दहशत गर्दी के, ये पढ़ाते हैं, ये मदारिस तो सबक देते हैं दहशत के खिलाफ। ये मदारिस हमारे दीन और ईमान के किले हैं, किले सुन नहीं सकते हैं कुछ उनकी हिफाजत के खिलाफ। इल्म और हिकमत के वो दुश्मन मुतलक जाहिल हैं, वो जहर उगलते हैं जो उनकी शान अजमत के खिलाफ। ये मदारिस और मसाजिद सब हैं इज्जत का निशान, कुछ गवारा ही नहीं है उनकी हुर्मत के खिलाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका नाम अमाल का सिलसिला, अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी के 3 नेक काम ऐसे होते हैं कि उनका सवाब मरने के बाद भी उनको बराबर मिलता रहता है। नंबर 1, किसी को दीन का इल्म सिखा दिया, और कोई सदका जारिया बना दिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, किसी को कुरान पढ़ा दिया तो यह कुरान पढ़ाया जाता है। और ऐसी औलाद छोड़ी हो जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, तो तमाम तलबा भी उस्ताद के औलाद के दर्जे में है। यहाँ जितने भी पढ़ने वाले हैं सब मौलाना कारी शमशाद साहब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, और मेरी गुजारिश है कि तमाम गांव वालों को उनकी लिए दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने दीन के लिए, गांव वालों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और मैं एक हदीस शुरू करी थी सुनाना, वो बीच में रह गई। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा मुसलमान नौजवान कि जिसको जो अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा और शुरू से। और नंबर 3, वो मुसलमान कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो, नमाज का पाबंद हो, जमात के साथ। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, ऐसे 2 मुसलमान कि जो आपस में मिले, दोस्ती करें तो अल्लाह के लिए, और जुदाई हो तो अल्लाह के लिए। एक शख्स नमाजी है, हमारा दोस्त है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत सोहबत में बैठ गया, बेनमाजियों ने बहका लिया, नमाज नहीं पढ़ता, तो उससे ताल्लुक खत्म। एक शख्स है, नमाजी है, नेक हलाल कमाई खाता है, लेकिन अटैची मारने लगा, समझाया नहीं मानता, अब हमारी दोस्ती खत्म। लेकिन कोई अटैची मारता है, चोरी करता है, तौबा कर ले, नमाज पढ़ने लगे, तो हमारा दोस्त है, हम उसे सीने से लगाए। और फरमाया, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, ऐसा मुसलमान कि जो अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका दे, दाहिने हाथ से दे तो बाएं को पता ना चले क्या दिया है। रजुलुन ज़ातु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, ऐसा मुसलमान कि जिसको कोई बदकार खराब औरत जिना की, बुराई की दावत दे, और वो कह दे कि ना, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये बुराई नहीं कर सकता। और फरमाया, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, ऐसा मुसलमान जो तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करे, तेरी इतनी नमाजें छूट गई, तेरे ऊपर ये गुनाह है, और तुझे कैसे कब्र में क्या जवाब देगा, हश्र में क्या जवाब देगा, उसके आंखों से अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब के खौफ से आंखों में आंसू जारी हो जाए, और वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले। तो ये 7 किस्म के मुसलमान ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन 7 मुसलमानों में से बना दे।
जोर से कहिए आमीन। बस मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना कारी शमशाद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में आला फरमा दे और उनकी जो कोताहियाँ उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह गफूरुर रहीम है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेहनत कर रहे हैं हमारे दोस्त डॉक्टर शहबाज साहब इस मदरसे के लिए भी और पूरे गांव के लिए भी, इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए भी अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको राह रास्त पर पूरी तरह से चलने की तौफीक अता फरमाए और इस गांव के अंदर गांव वालों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उन बच्चों को भी और उन बच्चों के माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ कुरान की, हदीस की, इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इस पढ़ाई में बरकत अता फरमाए और उनके माँ बाप को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और क़यामत के दिन उनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा हाफिज़ कुरान के माँ बाप को भी। ये उनके लिए बड़े शरफ की बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।